अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सेल्स टैक्स के एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे, यानी कि सेल्स टैक्स में जो एक्टिव टैक्स पेयर पर्सन है। इनकम टैक्स में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उसका एटीएल किस तरह से चलता है। आपने रिटर्न फाइल की तो फैब में ख़त्म हो गया एटीएल, मार्च में शुरू हुआ, और अभी जो एसआर उन्होंने कर दिया कि 2024 की रिटर्न आपने विद इन ड्यू डेट फाइल कर ली, और जिस दिन उसका ड्यू डेट ख़त्म हो गया उसके बाद इनकम टैक्स का एटीएल जारी हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज सेल्स टैक्स के इशू पे, सेल्स टैक्स के एटीएल पे। यानी कि आप अगर ब्लैक लिस्टेड नहीं है, एक टैक्स पेयर जो है ना रजिस्टर्ड जो है सेल्स टैक्स में, वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, तो वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में फॉल करता है सेल्स टैक्स की। अगर उसकी सस्पेंशन नहीं हुई सेल्स टैक्स में तो फिर भी वो सेल्स टैक्स के एटीएल में है। और इसी तरह से अगर उसने विद इन ड्यू डेट इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर भी वो एटीएल से, सेल्स टैक्स के एटीएल से बाहर निकल जाएगा। यानी इसके लिए ज़रूरी है कि सेल्स टैक्स के एटीएल में रहने के लिए भी ज़रूरी है कि आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न विद इन ड्यू डेट ही फाइल करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर आपने 2 कंसेक्टिवली मंथ यानी मुसलसल 2 माह ड्यू डेट पे सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर भी आप सेल्स टैक्स के एटीएल से बाहर निकल जाएंगे। यानी कि हर मंथ की 18 तारीख है सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल करने की। यानी कि 2 माह आपने मुसलसल सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की विद इन ड्यू डेट तो फिर सेल्स टैक्स के एटीएल से बाहर निकल जाएंगे। और इसी तरह से अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की तो भी निकल जाएंगे। इसी तरह से आपने अगर क्वार्टरली या एनुअली विद होल्डिंग की इनकम टैक्स की स्टेटमेंट फाइल नहीं की तो इस सूरत में भी आप सेल्स टैक्स के एटीएल से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों यही है कि आप ब्लैक लिस्टेड नहीं हो, सस्पेंशन नहीं आपकी हुई हो, सेल्स टैक्स की रिटर्न रेगुलर आप फाइल कर रहे हो, इनकम टैक्स की रिटर्न रेगुलर फाइल कर रहे हो, और जो स्टेटमेंट है 165 की वो आप एनुअली और क्वार्टरली फाइल कर रहे हो, तो फिर आप सेल्स टैक्स के एटीएल में ज़रूर रहोगे। और अगर हम लोग ये नहीं करते, विद इन ड्यू डेट नहीं करते, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। यानी कि आप जो सेल्स टैक्स में आपको इनपुट मिलता है ना, आपने परचेजेस की है, यानी आपके नेक्स्ट ईयर ए में आपने कोई लोकल परचेज की है, आपने कोई इंपोर्ट की है, आपने किसी ऑक्शन के थ्रू कोई चीज़ परचेज कर ली है, तो इनमें जो इनपुट होता है ना 18% आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। यानी फिर हमने जो सप्लाई डालनी है, जितने लाख की डालनी है या मिलियंस की डालनी है, उस पर हमें 18% एक तो टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे जो हमें पीछे इनपुट में देना पड़ेगा ना वो हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। और जब एटीएल में निकल जाएंगे, सेल्स टैक्स के एटीएल से बाहर होंगे, तो फिर हम पे फर्दर टैक्स भी लगेगा, एक्स्ट्रा टैक्स भी लगेगा, और हम लोग ये क्लेम भी नहीं कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने आपको इनकम टैक्स के एटीएल और सेल्स टैक्स के एटीएल में ये फ़र्क बता दिया है, और इनकी ड्यू डेट्स भी बता दी हैं कि आपने कब इनको फाइल करना है, और इनको फाइल करने से आपको कितना फ़ायदा है और ना फाइल करने से आपको कितना नुकसान होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको विद इन टाइम फाइल करेंगे। अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करें। जज़ाकल्लाह।